Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sarin. You are watching San Non-Stop. तो guys again I'm back with another video और आज की जो हमारी वीडियो ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाई थी कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों लॉन्च हुआ, क्या सारी चीजें हैं, क्या उसका जो है वो मकसद था। ठीक है, तो खैर अभी जो है वो ऑपरेशन शील्ड की सजेशन आ रही थी कि ऑपरेशन शील्ड भी जो है वो उसकी मॉक ड्रिल्स जो है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट हो चुकी हैं और अब पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ऑपरेशन शील्ड जो है वो दोबारा से जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो डिफेंस अपडेट के चैनल की ये वीडियो है और देखते हैं सारी चीजें इस वीडियो के अंदर। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आपने भूलना। और ऑपरेशन शील्ड के बारे में जो है वो आपकी क्या राय है कि इंडिया का ऑपरेशन शील्ड को लॉन्च करना जो है वो अच्छी बात है कि बुरी बात है, जरूर बताइएगा। तो बिना टाइम को लेट्स जंप इनटू द वीडियो। जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। कल भारत 5 बजे के बाद लॉन्च करेगा ऑपरेशन शील्ड। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एक बार फिर से इंडियन इंडस्ट्रीज को दिया रियलिटी चेक। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने खुद ही स्वीकार किया ब्रह्मोस की फायर पावर को, पहला एमका 2029 तक। और रफाल फाइटर से भी लॉन्च करने के लिए ब्रह्मोस की मिनिएचराइज्ड वर्जन पर चल रहा है काम। कल 31 मई को भारत के वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ लगे राज्यों में एक बार फिर से मॉक ड्रिल एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएंगी और इन मॉक ड्रिल्स को ऑपरेशन शील्ड के अंडर कंडक्ट किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, तो इन सभी जगहों पर ये दूसरी सिविल डिफेंस ड्रिल कंडक्ट की जाएगी। बाकी इस दूसरी सिविल डिफेंस ड्रिल के अनाउंसमेंट के साथ ही हम अपने पड़ोसियों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और बाकी हाँ, अगर आपके वहाँ कोई आसमानी तो कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। बाकी हमारा तो स्पष्ट है कि हम तो केवल सिविल डिफेंस ड्रिल कंडक्ट कर रहे हैं ऑपरेशन शील्ड के अंडर। पहले भी ड्रिल कर करके ना मुताबिक ये ड्रिल पाकिस्तान के ऊपर ही ड्रिल करके हार्स के बाद शुरू होगी। जहां एक तरफ भारत अपने पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका को ऑपरेशनल करने से लगभग 10 वर्ष पीछे है, तो इसी बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक बार फिर से भारत के डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोजेक्ट्स में जो डिले होता है तो उस पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए भारत के इंडस्ट्रीज को एक तरह का रियलिटी चेक भी दिया है। तो हुआ यह कि एक ऑफिशियल इवेंट को संबोधित करते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख का कहना था कि इन प्रोजेक्ट में जो टाइमलाइंस होती हैं वो बेहद ही क्रूशियल होती हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हर एक प्रोजेक्ट जिसके बारे में उन्होंने सोचा था तो उनमें से किसी ने भी अपनी प्रॉमिस्ड टाइमलाइंस को पूरा नहीं किया है। और कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें पता होता है कि अनअचीवेबल है, लेकिन फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि बाद में देखेंगे करके। और उनका ये कहना है कि हमें शुरू से ही रियलिस्टिक और ट्रांसपेरेंट बने रहने की जरूरत है। प्रोजेक्ट की जो भी टाइमलाइंस हम देते हैं तो वो उसी के अनुसार पूरी होनी भी चाहिए। हमें कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों की जरूरत है। हम भारत में उन्हें केवल प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि हमें उन्हें यहाँ पर डिजाइन और डेवलप भी करना होगा और एक स्केल पर उनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कैपेसिटी की भी ज़रूरत है। उनका ये भी कहना है कि हमें फ्यूचर रेडी रहना चाहिए। अगले 10 वर्षों में हम भारतीय इंडस्ट्रीज और डीआरडीओ से और भी अधिक परिणाम देखेंगे, लेकिन जिसकी रिक्वायरमेंट हमें आज है तो वो हमें आज ही चाहिए। और हमें फास्ट ट्रैक मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम के साथ अपने तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से काम करना होगा और वहीं जो लॉन्ग टर्म डिज़ाइन और डेवलपमेंट है उसे कंटिन्यू रखना होगा। और बाकी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह पहले भी भारत के डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोजेक्ट्स में जो डिले होता है उस पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। और उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को इस बात के लिए बार बार जोर दिया है कि परियोजनाओं को जो समय दिया जाता है वो उसी समय पर पूरा होना चाहिए। और फिर उनका प्रश्न भी था कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उस समय अनरियलिस्टिक से टाइमलाइंस प्रॉमिस क्यों की जाती है। और बाकी भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एक बॉलीवुड डायलॉग के माध्यम से बताया कि कमिटमेंट कैसी होनी चाहिए, कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एक बार ही जो हमने कमिट किया है फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। और इस डायलॉग के माध्यम से वो इस बात पर जोर देना चाह रहे थे कि डिफेंस प्रोजेक्ट्स के मामले में फोर्सेस को जो कमिटमेंट्स दी जाती हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। बाकी जिस तरह की करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है तो उसने हमें इस बात का एहसास करा दिया है कि आत्मनिर्भरता ही एकमात्र समाधान है। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था कि जो पाकिस्तान है तो वो धीरे धीरे खुद ही ये बताएगा और खुद ही इस बात को स्वीकार करेगा कि कैसे पाकिस्तान के पिताश्री ने पाकिस्तान का हारमोनियम बजाया था। और बाकी जहां पहले तक पाकिस्तान कुछ ऐसे क्लेम कर रहा था कि भारत की स्ट्राइक्स में उनके बेसिस को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है और पाकिस्तान ने भारत के हमलों को रोक लिया है वगैरह वगैरह, तो अब हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस बात को स्वीकार किया है कि कैसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के अलग अलग बेसिस पर प्रिसाइज स्ट्राइक्स करी थी। और उनका ये कहना था कि 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान के फोर्सेस हैं वो सुबह 4:30 बजे की प्रेयर के बाद भारत को अपना जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान के फोर्सेस कुछ तैयारी करती, भारत ने उससे 1 घंटा पहले ही अपने ब्रह्मोस मिसाइल्स पाकिस्तान में लॉन्च करके पाकिस्तान के अलग अलग प्रोविंसेस को टारगेट किया, जिनमें रावलपिंडी एयरपोर्ट भी शामिल है।
और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद ही अपनी स्पीच में स्वीकार किया है। India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. और हाँ, बाकी इसके अलावा गुरुवार को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर से धमकी दी है कि पानी वाले मुद्दे पर पाकिस्तान बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि ये 240 मिलियन पीपल से जुड़ा हुआ है। और आसिम मुनीर की ये जो स्टेटमेंट है, ये खास तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री की उस स्टेटमेंट के बाद आई है जो कि उन्होंने गुजरात में रैली के दौरान दी थी कि जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है तो उससे जो पाकिस्तान है उसके पसीने छूट रहे हैं। और इसलिए आसिम मुनीर ये कह रहा है कि पाकिस्तान कभी भी पानी पर भारत के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करने वाला है। और वैसे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नागरिकों की कुछ वीडियोज़ आई हैं जिनसे ये सुनने में आया है कि कराची के जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ के वॉशरूम्स तक में पानी नहीं है। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास पीना तो छोड़िए, धोने तक के लिए पानी नहीं है। और जब एयरपोर्ट जैसी जगहों पर पानी नहीं है, पंजाब साइड पे नहीं ऐसे तो क्या ही बात करें, यहाँ तो आ रहा है पानी। सोशल मीडिया पर दो बड़ी फेक न्यूज़ प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स के द्वारा फैलाई जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें से एक न्यूज़ में फेक क्लेम किया गया है कि जम्मू कश्मीर में ड्यूटी से लौट रहे CISF और CRPF के कॉन्वॉय पर हमला हुआ है। और इस फेक क्लेम के साथ एक वीडियो भी शेयर की गई है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि ये दावा भी फर्जी है और जो वीडियो शेयर की गई है वो एक्चुअल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद की है और भारत के फोर्सेस की कॉन्वॉय पर इस तरह का कोई भी हमला नहीं हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा फेक क्लेम पाकिस्तानी बॉट अकाउंट्स फैला रहे हैं वो ये कि 7 मई को पाकिस्तान के जंग फाइटर 17 ने भारतीय वायुसेना के एक MiG-29 UPG को शॉट डाउन किया था, और वो भी चाइनीज़ PL-15 मिसाइल से। वो मिसाइल जो ना फटती है ना फूटती है। और क्लेम किया गया कि उस MiG-29 UPG के जो पायलट है तो उसको गंभीर चोटें आई थी और 22 मई को फिर उनकी मृत्यु हो गई है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि ये न्यूज़ पूरी तरह से फर्जी है और पाकिस्तानी बॉट अकाउंट्स अपनी औकात से ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं। और भारतीय वायुसेना के पायलट पूरी तरह से सेफ हैं, ऑन ड्यूटी हैं और करंटली डिप्लॉयड हैं। और हाँ, जिस चाइनीज़ वेपन सिस्टम की मदद से वो MiG-29 UPG को शॉट डाउन किए जाने का फेक क्लेम कर रहे हैं, तो उस चाइनीज़ सिस्टम की गारंटी तो अब खुद चाइना भी नहीं ले रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में मीडिया ब्रीफिंग में जब चाइना चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, कि जो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत ने अनएक्सप्लोडेड PL-15E एयर टू एयर मिसाइल को ऑब्टेन किया है, तो क्या ये सच है? तो इसके उत्तर में उनका ये कहना था कि जिस मिसाइल को आपने मेंशन किया है वो एक एक्सपोर्ट इक्विपमेंट है, इसे डिफेंस एग्जीबिशंस में कई बार दिखाया भी गया है। यानी कि आप इसी बात से समझ सकते हैं कि प्रश्न क्या था और उत्तर किस तरह का आया है। पूछा यह गया था कि क्या ये सच है कि भारत ने अनएक्सप्लोडेड PL-15E मिसाइल को रिकवर किया है, और उत्तर क्या मिला कि पाकिस्तान जो PL-15 मिसाइल इस्तेमाल करता है वो एक्सपोर्ट वेरिएंट है। तो इसी बात की तरफ इशारा करता है कि चीन इस बात को अवॉइड कर रहा है कि भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में चाइनीज़ वेपन्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है उस पर कोई भी प्रश्न ना पूछें, क्योंकि जो रियलिटी है वो चीन बता नहीं पाएगा। और जबकि चाइनीज़ ऑफिशियल से इस भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान चाइनीज़ डिफेंस एसेट्स की परफॉर्मेंस के बारे में प्रश्न पूछा भी गया था, लेकिन इस पर चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। बाकी चाइनीज़ वेपन्स की परफॉर्मेंस तो आजकल स्टॉक मार्केट में भी दिख रही है। DRDO चीफ डॉक्टर समीर वी कामत की तरफ से बताया गया है कि एमका का जो पहला प्रोटोटाइप है तो वो 2029 में अपनी पहली उड़ान कंडक्ट करेगा, और इस तरह से एमका के टोटल 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे, फिर जिसके बाद उसका सीरीज प्रोडक्शन शुरू होगा। इसके अलावा DRDO चीफ ने इस बात पर भी उम्मीद जताई है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में उन्हें एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखने की उम्मीद है। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब जो ये इंडियन मेड इक्विपमेंट है तो उनके साथ वॉर टेस्टेड लेबल अटैच हो चुका है, जो कि इंटरनेशनल बायर्स को इंडियन मेड इक्विपमेंट के लिए और भी कॉन्फिडेंस देगा। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की जबरदस्त फायर पावर को देखने के बाद अब इस पूरे ब्रह्मोस प्रोग्राम में 5 और बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। पहला यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल के जो 800 किलोमीटर की रेंज वाला वर्जन है तो उसका प्रोडक्शन ऑलरेडी चल रहा है। दूसरा यह कि ब्रह्मोस मिसाइल के एक नए सबमरीन लॉन्च वेरिएंट को जल्द ही टेस्ट किया जाएगा। तीसरा बड़ा अपग्रेड यह है कि रफाल फाइटर से इस्तेमाल करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की मिनिएचराइज और भी लाइटर वर्जन पर काम चल रहा है, और जबकि ब्रह्मोस के अन्य फाइटर टाइप्स भी अंडर डेवलपमेंट है। चौथा यह कि ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन पर भी काम चल रहा है, और पांचवा है कि ब्रह्मोस को और भी अलग अलग कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट करना। बाकी एक और महत्वपूर्ण अपडेट है जिसे मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में डिफेंस सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि अमेरिकन कंपनीज की तरफ से इंजन्स की डिलीवरी में जो डिले हुआ है तो उसको देखते हुए अब जो भारत है वो तेजस मार्क 2 के इंजन के लिए दूसरे ऑप्शंस जैसे कि फ्रांस की सैफरन तो उस पर भी विचार कर रहा है। और वैसा आपको बता दें कि अमेरिका ने भारतीय सेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी की टाइमलाइन को एक बार फिर से मिस कर दिया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल RR गौर, सिपाही जगरूप सिंह, सिपाही सुरेंद्र सिंह, सिपाही बिल्ला सिंह और सिपाही सरदूल सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 में चोरबाटला सेक्टर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार शेवांग रिजिंग वीरगति को प्राप्त हुए थे।
और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर राजेश अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना की सबसे पहली एयर स्ट्राइक कौन सी थी? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आप। ओके गाइज, ये थी डिफेंस अपडेट की सारी न्यूज। और जितने भी जो इंडिया के अंदर बॉर्डर के करीब, एलओसी के करीब जितने भी एरियाज है ना, उनके अंदर मॉक ड्रिल, ये जो ऑपरेशन शील्ड है, ठीक है। बेसिकली जो मैं 1-2 वीडियो देख रही थी इंडियन यूट्यूबर्स की, तो वो कहते हैं ऑपरेशन शील्ड जो है ये बेसिकली जो है वो एक हिसाब से बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमने अपनी सेफ्टी जो है वो करनी है, किस तरीके से जो है वो अगर वॉर लाइक सिचुएशन दोबारा से होती है तो किस तरीके से हमने अपने आप को बचाना है। और ये मॉक ड्रिल क्यों करवा रहा है भारत, आपको पता है क्यों? क्योंकि अब मे बी कि दोबारा से वो सिचुएशन आने वाली है या वो ये सिचुएशन क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए वो अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि जैसी भी सिचुएशन हो आप तैयार रहें, ठीक है। आप अपना जो है वो बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो सीज फायर हो गया, अब सीज फायर हुआ है, ठीक है। अब ये कब तक मेंटेन रहता है ये किसी को कुछ नहीं पता। आपको पता है कि इजराइल और फलस्तीन के दरमियान भी जो है वो सीज फायर हुआ था और बहुत जल्दी टूट भी गया था। तो कोई पता नहीं कि सीज फायर जो है वो कितने दिनों तक रहता है, महीनों तक रहता है, हफ्तों तक रहता है। तो इसलिए जो है वो बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर मॉक ड्रिल्स करवाई जा रही हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि अगर वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है तो आपने किस तरीके से बचना है। अब जितने भी वेपन्स थे, मेड इन इंडियन वेपन्स थे, ठीक है। भरमूस ने तो अपना काम कर दिया, एग्जैक्ट लोकेशन पे फट गया। और एग्जैक्ट ये बात मैं भी मानती हूँ कि इंडिया ने जितनी भी जो है वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशंस रखी थी वहां पर आकर जो है वो उन्होंने अटैक किया और हमने जो है वो उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है। हमारा जो है आई डोंट नो कि वो डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम उस टाइम ऑन नहीं था कि पता नहीं उसके अंदर तेल नहीं था, कुछ पता नहीं है। लेकिन हम उस टाइम पर उन मिसाइल को जो है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। तो जितना डिजास्टर उन्होंने करना था उन्होंने कर लिया। अब उनके मिसाइल्स को जो है वो वॉर टेस्टिंग के लेबल भी उनके ऊपर लग चुके हैं कि ये जो मिसाइल्स है ये वॉर टेस्टेड है। अब वो जो है वो उनको जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे और लोग लेंगे। तो ये है कि मेड इन इंडियन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा शुरू से इंडिया ने फोकस किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। मेड इन इंडियन चीजें देखे ना कि जब आप इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा देंगे तो फायदा तो आपको ही होगा और आप इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएंगे, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। अब हमें जो है वो चाइना से मदद लेनी पड़ती है, हमें यूएसए से मदद लेनी पड़ती है, हमें आईएमएफ से कर्जा लेना पड़ता है, तब के जाके जो है वो अपनी कंट्री के अंदर हम डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। या वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए तो इधर उधर हाथ पांव मारते हैं, कोई हमारी हेल्प कर दे, कोई हमें जो है वो ड्रोन दे दे, कोई हमें मिसाइल दे दे। तो ये इंडिया की चीज अच्छी है कि उनके पास खुद की चीजें वो जब मर्जी जो मर्जी कर सकते हैं। S-400 उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का, उसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई हुई है। तो गाइज ये सारी चीजें आपको ऑपरेशन शील्ड जो है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। मैंने अपना आपको पॉइंट बता दिया कि मुझे लगता है कि वो अपने लोगों को जो है वो वॉर लाइक सिचुएशन के लिए तैयार कर रहे हैं। तो तैयार करने का क्यों तैयार कर रहे हैं, मतलब आगे ऐसी सिचुएशन आएगी तो तैयार कर रहे हैं ना अपने लोगों को। तो हम पाकिस्तान वाले सिर्फ वो कबूतर जैसे आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देख के, तो वो वाला काम ना करें। हमें भी तैयारियां करने की जरूरत है। हमारी कंट्री के अंदर ऐसी कोई भी ड्रिल्स नहीं हो रही, ऐसा कुछ लोगों को, बच्चों को नहीं एलओसी के करीब समझाया जा रहा कि आप किस तरीके से बच सकते हैं, अगर वॉर लाइक सिचुएशन आती है आप क्या करेंगे, कुछ नहीं बताया जा रहा। मैं इस बात में बोलना चाहूंगी कि भाई इंडिया की तारीफ है, वो एक कदम आगे चलते हैं कि किस तरीके से हम अपने लोगों को बचा सकते हैं, किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।